बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माई ग्राफिक्स। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में आप लोगों को बताया कि जैसे ही मुझे कोई नया शटर स्टॉक का एरर मेरे सामने आता है और उसका मैं अगर सोल्यूशन कोई निकालता हूँ तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो मैं हफ्तावार वीडियोस बनाता हूँ जो कि संडे को 8 बजे मैं अपलोड करता हूँ। कभी कभी थोड़ा काम वाम होता है तो उससे थोड़ा लेट हो जाती है वीडियो, लेकिन कोशिश यही करता हूँ कि संडे को रात में 8 बजे तक अपलोड कर दूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो एरर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ये वाला, द साइज ऑफ योर आर्टबोर्ड नॉट द साइज ऑफ आर्टबोर्ड मस्ट बी लेस देन 25 मेगापिक्सल। मतलब ये कि मेगापिक्सल का ये एरर है और इसको हम रिजॉल्व किस तरीके से हम करेंगे इस वीडियो में हम लोग यही सीखने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि इस एरर को हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए जी अपनी वीडियो की जानिब चलते हैं। वेलकम बैक। अभी हम दोबारा से अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ चुके हैं और अब हम यहाँ देख रहे हैं कि मैंने एक ये वेक्टर हार्ट लोगो बना के रखा हुआ है। तो ये मैंने पूरा जो है लोगो बना लिया। तो उसके बाद मुझे पता चला कि यार मैंने वहाँ पर जैसे अपलोड किया तो उसमें एरर आ गया। अब जाहिर सी बात है जब बंदा इतनी मेहनत करता है और बाद में एरर आ जाए और उसको सिर्फ मेरा जैसा बंदा जो है सिर्फ शटर स्टॉक पर ही वेक्टर या इलस्ट्रेशन को अपलोड करता हूँ मैं, तो इसके अलावा अदरवाइज मैं किसी और जगह पे अपलोड नहीं करता। तो ये एक हमारे लिए नुकसान है कि यार हम इतनी मेहनत करें। हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होता है मुझे 1-1 घंटा लग जाता है इलस्ट्रेशन बनाने में, वेक्टर बनाने में, और उसके बाद हम जब अपलोड करें तो पता चलेगा यार वो वेक्टर या इलस्ट्रेशन जो है वो अपलोड नहीं हो रही, शटर स्टॉक एरर दे रहा है। और कुछ एरर जब तक उसके शटर स्टॉक के आप रिमूव नहीं करेंगे तो जब तक वो यानी अपलोड उसमें डाउनलोड उसमें अपलोड होता ही नहीं है शटर स्टॉक में। तो मैं ऐसे एरर आप लोगों के सामने एक एक करके उनका सोल्यूशन लेकर आ रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो पसंद कर रहे हैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की वीडियो में भी बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों को बताऊंगा कि इस तरह के एरर को हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अभी आपने जैसे मिसाल के तौर पर पूरा वेक्टर या इलस्ट्रेशन बना के रखी हुई है तो आपने सिर्फ सिंपल कुछ नहीं करना। सबसे पहले जो आपने काम करना है वो ये करना है कि आप इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे डॉक्यूमेंट रास्टर इफेक्ट सेटिंग में, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से इसकी रेजोल्यूशन कम करके देखेंगे। हम सबसे पहले 150 कर देते हैं मीडियम और इसको हम ओके करते हैं यहाँ से। फिर हम इसको अपलोड करके देखेंगे कि यह वेक्टर हमारा या इलस्ट्रेशन अपलोड हो रही है सही से या नहीं हो रही। अगर नहीं होगी तो फिर और भी 2-3 तरीके हैं वो मैं आपको बताऊंगा और उन तरह से भी हम करके देखेंगे। तो चलिए जब इसको हम अपलोड करते हैं पहले यहाँ से सेव कर लेते हैं। सेव एज, जो पुरानी जो फाइल है उसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और सेव करने का तरीका भी देख लें जो लोग नए हैं जिनको पता नहीं है कि इलस्ट्रेशन या वेक्टर को किस तरह से सेव किया जाता है। तो ये यूज आर्टबोर्ड और रेंज पर से इनमें से हम दोनों के चेक हटा देंगे, सिर्फ ऑल पर चेक रहने देंगे। उसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। वेक्टर हो या इलस्ट्रेशन हो इनका अलग अलग एक फोल्डर बना के रख लें शटर स्टॉक के नाम से। शटर स्टॉक वेक्टर के नाम से एक अलग फोल्डर बनाए और शटर स्टॉक इमेज के नाम से एक अलग फोल्डर बनाए। तो इस तरह से देखें ये हमारे सामने आ गया। अब हम इसको ऑब्जेक्ट में लेके आएंगे। बाकी चीजें इसको ऐसे ही रहने दें क्योंकि शटर स्टॉक जो है इलस्ट्रेशन 10 EPS को सपोर्ट करता है, तो इसीलिए हम लोग इसको इलस्ट्रेशन 10 EPS पर सिलेक्ट कर देंगे और टिफ 8 बिट कलर पर हम इसको सिलेक्ट कर देंगे और ओपेक करेंगे। बाकी अगर इधर कोई एक आधा चेक अगर आपका लगा हुआ हो तो उसको आप यहाँ से अनचेक कर दें। बाकी इसको आप ऐसे ही रहने दें सेम एज इट इज और उसके बाद ओके कर दें। इसको एक बार हम और ओके करेंगे, एरर आता है इसके लिए कोई डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर रेजोल्यूशन अगर हाई होगा और कुछ इलस्ट्रेशन या वेक्टर इतने हाई रेजोल्यूशन के होते हैं कि वो जब आप उनको सेव करने पे जाते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं तो वो वेक्टर या इलस्ट्रेशन इतना टाइम ले जाते हैं कि 15-15 मिनट भी उसको लग जाते हैं। वो सिर्फ किस वजह से लेते हैं, वो हाई रेजोल्यूशन की वजह से टाइम लेते हैं। तो अब हम इसको जाएंगे और यहाँ से हम दोबारा से इसको क्लियर करते हैं। अब हम दोबारा देखते हैं इसको अपलोड करके। स्टार्ट हेयर
यहाँ से हम सिलेक्ट मल्टीपल फाइल्स और यहाँ से हम इस फाइल को सिलेक्ट करेंगे जो हमने वहां से उठाई थी और यहाँ से हम इसको ओपन कर देंगे। अगर इस तरीके से नहीं होती, मैं लाइव कर रहा हूँ आपके सामने, तो हम दूसरा तरीका मैं एक और बताऊंगा आपको, हो सकता है वो तरीका भी हमारा काम कर जाए, लेकिन उम्मीद है कि इस तरीके से ये सही हो जाएगी। नेक्स्ट करेंगे। अब जो एरर अगर वो आ रहा था तो अब नहीं आना चाहिए। जो भी कर रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने लाइव कर रहा हूँ, लाइव सब कुछ सामने के सामने हो रहा है। इसको हम रिफ्रेश करेंगे, देखें अभी कोई और एरर आ गया इसमें, देखें वही एरर दे रहा है। अब हम इसको दूसरे तरीके से इसको सोल्यूशन निकालेंगे। इस फाइल मस्ट बी लेस देन 25 मेगापिक्सल। अच्छा, अब हम जो है दूसरा तरीका आजमाने जा रहे हैं इस पे। अब हम जाएंगे यहाँ से जाएंगे हम विंडो पे और विंडो के बाद एक्शन में जाएंगे। एक्शन में इसको यहाँ से इसको क्लिक करते हैं और यहाँ से हमें क्या देखना है, हमने ढूंढना है यहाँ पे अच्छा, हमने यहाँ पर देखना था डिलीट अनयूज पैनल, वो हमारे को यहाँ पे नहीं मिला। मतलब यहाँ क्या डिलीट अनयूज कोई पैनल, इसमें कोई काम नहीं हुआ है, मतलब एक्स्ट्रा कोई इसमें काम नहीं हुआ, तो हमें इसको जरूरत नहीं है, इसको हम बंद कर देते हैं। अब हम जाते हैं टीचर मेथड की तरफ। अब हम एक काम दोबारा तो करके देखते हैं। इफेक्ट में जाते हैं, डॉक्यूमेंट रास्टर इफेक्ट में जाते हैं और इसको हम 150 की जगह इसको हम कर देते हैं 72। अब हम इसको ओके करेंगे, सही है। इसको हम दोबारा से सेव करते हैं फाइल को। हो सकता है वो भी ज्यादा हो, 150 भी रेजोल्यूशन उसके लिए ज्यादा हो, इसलिए वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा हो, तो ऐसे करके देख लेते हैं। हर सी बात, हमने अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना, उसके लिए हम कुछ भी करें, हमने बस अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना। अच्छा जी, अभी हम यहाँ पर आ गए। अब हम इसको क्लियर और करते हैं, दोबारा से हम उस फाइल को अपलोड करते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल फाइल पे क्लिक करेंगे एक दफा, हार्ड लोगो एंड ओपन। उसकी रेजोल्यूशन हम लोग कम कर रहे हैं, बस ये है हमारे सामने। अभी देखते हैं कि ये एरर दे रहा है या नहीं दे रहा। अच्छा, जो हमारा एरर था वो आ रहा था हमारे हार्डबोर्ड में। हार्डबोर्ड का हमारा जो साइज था वो थोड़ा इसके हिसाब का नहीं था, तो इसीलिए हमने यहाँ से लेना होगा दोबारा से न्यू एक हार्डबोर्ड। कभी कभी हो जाता है साइज, जैसे मैं 5000 विद 5000 हाइट रखता हूँ, तो वो कभी ज्यादा भी होता है कभी कम हो जाता है। उसकी वजह से पिक्सल की रेजोल्यूशन कभी हाई हो जाती है कभी कम हो जाती है, तो फाइल का साइज ऊपर नीचे हो जाता है। तो उसके लिए फिर हमारे को देखना पड़ता है कि क्या साइज रखना है। तो आप साइज छोटा बड़ा भी कर सकते हैं हार्डबोर्ड का, तो उससे भी फाइल का साइज छोटा और बड़ा हो जाता है। तो हम यहाँ से अब रखेंगे इसकी विद 2400 एंड हाइट रखेंगे इसकी 2000, और उसके बाद हम इसको पिक्सल में कन्वर्ट कर देंगे। अगर आप इंचेस वगैरह में किसी और चीज में काम करें तो पिक्सल में करने के बाद बाकी चीजें ऐसे ही रहने दें, हाई रेजोल्यूशन जो भी है इसको ओके करेंगे। तो इस वाले जो आपका ये ऑब्जेक्ट है इसको कंट्रोल ए करके यहाँ से उठा के आप इसको इस हार्डबोर्ड पर लेकर आ जाएंगे। तो ये क्योंकि मैं एक दफा ये इसका कर चुका हूँ, तो मतलब ये मैंने इसको इस पर काम किया है, तो इसीलिए मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ सही करके। ये देखें, हमारा जो वेक्टर है ये वाला अपलोड हो चुका है। मतलब कि ये मैंने जो तरीका एंड में आपको बताया बिल्कुल यही था। जब भी मैं कहता हूँ कि मेरी जितनी भी वीडियोज हैं उसको शुरू से लेके आखिर तक क्लास में देखा करें, ताकि कोई भी चीज़ जो एक भी चीज़ अगर आपने मिस कर दी तो ये एरर ऐसे होते हैं, दोबारा फिर रिमूव नहीं होते ये। तो कोशिश किया करें कि पूरी वीडियो देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल माई ग्राफिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और
वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।